अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ हाउ टू फाइंड मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कि एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज को हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये मालूम करने से पहले हमें रेंज का पता होना चाहिए कि रेंज क्या चीज़ है। तो रेंज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू अ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड रेंज। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्टाइल है जो कि यहाँ से प्रोजेक्ट होकर यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये पॉइंट जो है ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये जो है ये है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, ये प्रोजेक्टाइल जब इस तरह जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करता है। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू अ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। मींस यहाँ से प्रोजेक्टाइल जो है ये प्रोजेक्ट हो जाता है, यहाँ से इसका जो मोशन है शुरू हो जाता है और यह ख़त्म हो जाता है। मींस वापस जो ग्राउंड लेवल है इसको टच करता है। तो इसके दरमियान जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रोजेक्टाइल की ये रेंज होगी जब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर देता है, तो ये है एक प्रोजेक्टाइल का रेंज। अब रेंज को फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। आर इज इक्वल टू, आर का मतलब रेंज, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ ये इस प्रोजेक्टाइल की एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट का नाम देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी n2 साइन 2 थीटा, साइन इंटू 2 थीटा डिवाइड बाय जी। यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होल स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इस फार्मूले के ज़रिए हम रेंज को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज क्या है, ये रेंज का जो है शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब हम मैक्सिमम रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम रेंज, लेट्स सपोज ये फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर हम देखें तो जी जो है, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका वैल्यू तो फिक्स है। अब अगर यहाँ देखें ये वी नॉट स्क्वायर जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये भी हम यहाँ इसका वैल्यू जो है हम फिक्स लेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे और इस इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हमको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट जो है इसको भी हम लेट्स सपोज कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको पता होगा। अब इस फार्मूले के ज़रिए जब हमें एक इक्वेशन दी गई हो और इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन दिया गया हो, मींस लेट्स सपोज यह हमें एक एग्जांपल देता हो न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास है। तो यह ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम इक्वलिटी साइन लगाएंगे और इक्वलिटी साइन के साथ हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे के एफ बाई एम। तो के का वैल्यू जो है एसआई सिस्टम में 1 का बराबर है, ठीक है। तो इसमें 1 फुट कर ए इज इक्वल टू एफ बाई एम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी है। जी का वैल्यू तो फिक्स है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका वैल्यू भी हम कांस्टेंट यानी फिक्स लेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता होगा कि इस प्रोजेक्टाइल को हमने इस इतनी इनिशियल वेलोसिटी दी,
ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी के की जगह मैं कांस्टेंट लगाता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट लगाता हूँ n2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। ये टर्म जो है ये उसी रह गई। अब यहाँ जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम इक्वलिटी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये इक्वलिटी है और ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम ये प्रोसेस रिवर्स करेंगे। तो कांस्टेंट और इक्वलिटी की जगह हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे। तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखें कि ये रेंज जो है ये साइन 2 थीटा को डायरेक्टली रिलेटेड है। अब यहाँ देखें एक प्रोजेक्टाइल की रेंज तब मैक्सिमम होगी जब इस साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है ये ये साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है ये 1 का बराबर हो। जब ये 1 का बराबर इसका वैल्यू होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेंज जो है ये मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है ये हमारे पास 1 से लेस है तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेंज मैक्सिमम नहीं है, बल्कि ये रेंज जो है इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम रेंज को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ हमें थीटा फाइंड करना है कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे हमारे साथ रेंज जो है ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ थीटा जो है हम अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। और ये साइन और 2 जो है ये हम इधर 1 को लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन को इस पे भी डिवाइड करो, इस पे भी डिवाइड करो, तो ये साइन कैंसिल होगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन, ठीक है। अब ये साइन नीचे डिवीजन में है, ये जब हम ऊपर लाएंगे तो ये -1 होगा, मीन्स इसका पावर जो है ये -1 होगा। तो ये होगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब साइन इनवर्स इंटू 1 जो है ये हमारे पास बराबर है 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 जो है ये 90 डिग्री का बराबर है, ठीक है। अब ये भी 2 पर डिवाइड करो, ये भी 2 पर डिवाइड करो, तो ये कैंसिल होगा और ये 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ थीटा जो है वो हमारे पास 45 डिग्री बन गई। ये थीटा जो है ये मैक्सिमम रेंज के लिए है। तो अब इससे हमें ये पता चला कि मैक्सिमम रेंज जो है इसका जो थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। मीन्स कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को एक ख़ास इनिशियल वेलोसिटी देकर अगर हम इसका मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे तो हम इसका जो यहाँ जो हम इसको जिस एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एंगल 45 होगा। मीन्स कि 45 डिग्री से इसका जो ये प्रोजेक्शन है ये मैक्सिमम होगी और ये 45 डिग्री से इसका जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी यहाँ से यहाँ तक। तो 45 डिग्री ये थीटा हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए बन गई, ठीक है। अब अगर ये मैक्सिमम रेंज को फाइंड करने के लिए हम ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं। लेट सपोज रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इनटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। यहाँ अब हम मैक्सिमम रेंज को फाइंड कर दें, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास जो थीटा बन गई वो 45 डिग्री आ गई, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह 45 को पुट करें तो इनिशियल वेलोसिटी इज अ होल स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा कितनी है मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है, 45 डिग्री है, ठीक है, डिवाइड बाई जी। यहाँ इसको सॉल्व करें तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू 2 को 45 में मल्टीप्लाई दे तो ये साइन 90 बन जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाई जी। साइन 90 जो है वो हमारे पास
1 का बराबर है। जब ये 1 का बराबर है तो यहाँ 1 पुट करें तो मैक्सिमम रेंज को हम सिंपली V0² डिवाइड बाई जी के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी कोई दे और जी का वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है कि जी का वैल्यू 9.8 है और हमसे मांगे कि मैक्सिमम रेंज को फाइंड करें, तो मैक्सिमम रेंज को फाइंड करने के लिए हम इस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे और इसे 9.8 मीटर पर सेकंड पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें एक MCQs में मुख्तलिफ एंगल्स दे और हमसे ये मांगे कि इसमें मैक्सिमम रेंज या इसमें सबसे ज़्यादा रेंज जो है वो किस एंगल पर होगी, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ कि रेंज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 डिवाइड बाई थीटा माइनस 45 डिग्री। इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज एक MCQs है जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मीन्स 4 एंगल्स दिए हैं। लेट्स सपोज 30 डिग्री दी है, 35 डिग्री दी है, 50 डिग्री दी है और 60 डिग्री दी है, और हमसे ये मांग रहा है कि किस एंगल से अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो इसका रेंज जो है वो बाकी तीनों से ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको ये फार्मूला लिखी कि रेंज जो है ये डायरेक्ट रिलेटेड है थीटा माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ हम इस फार्मूले में यहाँ थीटा की जगह हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको लोगों को आसान तरीका बताता हूँ। अब इस फार्मूले में थीटा की जगह में हम 30 डिग्री 35 ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर इससे हम बताएंगे कि किस एंगल पर रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। तो पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम रेंज तब होगी कि sin 2 थीटा का वैल्यू जो है ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके अगर जिस एंगल का वैल्यू 1 के ज़्यादा करीब होगा तो इस एंगल पर रेंज जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ अगर हम 30 पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 30 माइनस 45। ठीक है, रेंज एट 30 डिग्री, तो ये हमारे पास बनेगा 30 माइनस 45 से हमारे पास -15 आ जाए। ठीक है, अगर रेंज यहाँ हम 35 पुट करेंगे तो 35 माइनस 45 यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/-10। ठीक है, अगर हम यहाँ 50 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 45, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अगर यहाँ 60 डिग्री पर हम रेंज फाइंड करें तो यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 15। ठीक है, अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ तो इस तरह भी पता चलता है कि 1 के ज़्यादा करीब कौन सी वैल्यू हो। ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है हम इसको 1 के साथ कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू 1 के साथ ज़्यादा करीब होगा तो वो उस एंगल पे रेंज जो है वो ज़्यादा होगा गिवन वैल्यूज़ में। ठीक है, अगर हम इसको एक नंबर लाइन पे ड्रा करें, ठीक है, लेट्स सपोज ये 0 है, ये 5 है, -5, ये -10 है, ये -15 है। ठीक है, ये यहाँ 1 है 1। ठीक है, यहाँ जो है 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ -15 है तो -15 एक वैल्यूज़ ये है, एक वैल्यू ये हुई। ठीक है, ये -10 है, एक वैल्यू ये हुई, ये 5 है, एक वैल्यू ये हुई, और ये 15 है, ये वैल्यू है। अब इसमें देखिए 1 के ज़्यादा करीब वैल्यू कौन सी है, तो ये 5 जो है ये 1 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, बनिस्बत इसके और इसके, तो ये ज़्यादा करीब है तो इस पे रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी गिवन वैल्यूज़ में, इस पे रेंज जो है ये सबसे ज़्यादा होगी। तो 5 किस वैल्यू पर है,
आर 50 डिग्रीज। तो यहाँ इसमें हमारे पास 50 एंगल पर 50 डिग्री पर हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये हुई रेंज, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम रेंज। वस्सलाम।